बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। साथियों, जहाँ जिस हाल में हैं अल्लाह करे कि सब ठीक ठाक बखैर वाफियत से हों। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज बड़ा तारीखी दिन है। जम्मू कश्मीर के एतबार से केंद्र शासित प्रदेश, मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका या फिर यूनियन टेरिटरी बने हुए 5 बरस आज मुकम्मल हो गए हैं और अक्टूबर की 31 यानी आखिरी तारीख आज है, जिसका मतलब है कि 2019 से अब तक ऑफिशियली जम्मू कश्मीर को 5 साल यूनियन टेरिटरी बने हुए हो गए हैं। आज यूनियन टेरिटरी का फाउंडेशन डे है और इस फाउंडेशन डे में यानी आज जब 5 बरस मुकम्मल होने पर सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कार्यक्रम हो रहे हैं। राजभवन जम्मू और श्रीनगर में तकारीब हो रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके ऑफिसर्स आप देखेंगे वो आज की तकरीब में जा रहे हैं। तैयारियां पहले से हो चुकी हैं, स्केड्यूल सेट है, टाइमिंग या फिर मकाम का तयन किया जा चुका है। लेकिन हुकूमत में बैठी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला किया है कि उनका एक भी मेंबर, एक भी एमएलए इस तरह की किसी तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो मौक़िफ़ जिसमें वो कहते हैं कि 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को बाइफर्केशन जब स्टेट की हुई 2 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको तकसीम किया गया और मुनक़सिम करने का वो जो फैसला था 5 अगस्त 2019 को, दफ़ा 370 की डाइल्यूशन, आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन, तब जो फैसला लिया गया था वो गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी था। इसलिए इस फैसले को वो किसी भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो फैसला ऑफिशियली है, चीफ स्पोक्स पर्सन है और जडीबल से रुकने पार्लियामेंट, माफ़ कीजिएगा, रुकने असेंबली हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं तनवीर सादिक साहब, उन्होंने कल साफ कर दिया था कि कोई भी पार्टी का उनकी तरफ से लीडर नहीं जाएगा या पार्टी का कोई कारकुन यूटी के फाउंडेशन डे में। एक तो वो जो मकामी सतह पर छोटी बड़ी तकारीब होती हैं बीजेपी करेगी या उनके हामी करेंगे, दूसरी तरफ सरकारी सतह पर प्रोग्राम होता है और फाउंडेशन डे मनाया जाता है या यूनियन टेरिटरी के 5 साल मुकम्मल होने पर जश्न की तकरीब होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो आज की तकरीब में एक तो नहीं जाएंगे, दूसरा जैसे बाकी स्टेट्स पूरे मुल्क के जो उनके पास हुकूक हैं, वो मसावी हुकूक की जब बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो वो सारे कवायद व ज़वाबित, वो कवानीन और वो स्टेटहुड एंजॉय करना जम्मू कश्मीर के हर शहरी का उनके मुताबिक हक है। इसलिए ये फैसला लिया गया, कोई नहीं जाएगा। तो वो साफ कर चुके हैं कि साल 2019 में जो फैसला लिया गया वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, गैर इखलाकी था और रियासती दर्जे को जल्द बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा दरबार मूव पर भी एक सवाल पूछा गया जिसमें तनवीर सादिक का जो जवाब था कि जम्मू कश्मीर की मीरास है, जम्मू कश्मीर की रिवायात है, जम्मू कश्मीर का कल्चर है और इसकी बहाली के लिए हमने इक़दामात करने, क्योंकि हमारे मंशूर में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उनके मैनिफेस्टो में है। तो 2 चीज़ें देखिएगा, आज तकरीबात होंगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तकरीब में श्रीनगर के अंदर जाएंगे, जम्मू के अंदर भी तकारीब हो सकता है वहाँ पर भी पहुँचे और आज दिन 10 बजे से ही यह सिलसिला आप देखेंगे तमाम इलाकों में और हो सकता है कि दिल्ली से बैक टू बैक ट्वीट्स आएँ मरकज़ी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस साइड हो चुकी है। दूसरा, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज एक बड़ा फैसला भी मुतवक्के है। कल चूँकि काबीना का इजलास हुआ है, वो जो नवंबर दिसंबर वाला रिवायती सेशन था, एजुकेशनल सेशन था, मार्च अप्रैल से हट कर 9 तक वो करने का फैसला लिया गया। राशन और गैस सिलेंडर जो 12 तक करने का या देने का या जिसमें इजाफा करने की बात कही गई है, उन दोनों में से हमें आज लग रहा है, जो कल हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ थिंक टैंक में शामिल लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा फैसला और बहुत सारे लोगों को हैरान करने वाला फैसला होगा। ये तो बहरहाल दिन की बात है, जब कुछ होगा तो अनाउंसमेंट्स के ताल्लुक से आपको बात बताएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार 5 अगस्त 2019 की हुकूमत के फैसले की आज भी मुखालफत करती है। इसकी गवाही आज 31 अक्टूबर 2024 को दोबारा से दी जा रही है और याद दहानी दिल्ली को कि 31 अक्टूबर को ऑफिशियली फैसला लिया गया था। एक बात याद उन लोगों को भी दिलाते चले जो कहते हैं 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर 2 रियासतों में मुनक़सिम हो, नहीं, उस दिन सिर्फ अनाउंसमेंट हुई, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था, जो कानूनी लवाजमात पूरी हुई, सदर हिंद के दस्तखत और ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी जो 7 से 9 पूरे मुल्क के अंदर बन गई, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके बाद इसके मुताबिक काम होने लगा। 800 प्लस कवानीन जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे बड़े काम करना शुरू किया, यहाँ कई कमीशन खत्म हुए। बहरहाल ये एक लंबी तारीख है। खबर सिर्फ इतनी सी कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनका कोई एमएलए किसी भी तकरीब में नहीं जाएगा। हो सकता है दिन में कोई कहीं नजर आए, वो दूसरी बात है, लेकिन पार्टी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ और पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन
تنویر صادق نے صاف کر دیا گیا ہے کہ they won't participate in any kind of the foundation day programs regarding foundation day of union territory کیونکہ وہ یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کو تصور ہی نہیں کرتے. 5 اگست 2019 یا 4 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن فوری طور پر ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں نیشنل کانفرنس ہے.